ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगान्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः। देवाय तस्मै नमः। इस ब्रह्म विद्या केंद्र में गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग एक बार पुनः भगवत कृपा से और अभी श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से आत्मचिंतन करें, अपने स्वरूप का चिंतन करें। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 18 अध्याय की यह कुल 700 श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता हमको प्राप्त होती है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता सूत्र है और पूरा का पूरा महाभारत इसी का व्याख्यान है।
गीता जी के एक एक सिद्धांत को ही अगर कथानक में उतार के देखना हो, दृष्टांत के माध्यम से समझना हो, तो पूरा महाभारत का जितना प्रसंग है सब इसी का व्याख्यान है। जैसे देवर्षि नारद द्वारा रचित 84 सूत्रों का नारद भक्ति सूत्र वह सूत्र है, और श्रीमद् भागवत महापुराण उसका भाष्य है। तो इस सूत्र भाष्य शैली में हमारे ऋषियों ने लिखा, तो गीता जी महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व के अंतर्गत 18 अध्याय 700 श्लोक, जिसमें प्रथम अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ, लेकिन उस विषाद का जो केंद्र है वह केंद्र भगवान है। अपने मन के विषाद को भगवान से बोल देता है, अपनी चित्त वृत्ति की एक एक भावना को प्रभु के सामने व्यक्त कर देता है, कुछ छुपा के नहीं रखता। मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ, मेरे भीतर ममत्व आया, ये सब मेरे अपने हैं, इनको मारना ठीक नहीं है। और चूंकि अपने भीतर की प्रत्येक मनोवृत्ति को भगवान के सामने व्यक्त कर देता है, इसीलिए यह विषाद योग कहलाया। और अनेक अनेक महापुरुषों ने भी गीता जी के इस प्रसंग को माना। इसमें वैसे भगवान का कोई विशेष उपदेश नहीं है। प्रथम अध्याय में छोटा सा एक वक्तव्य है, अर्जुन ए रणभूमि के बीच में मैंने खड़ा कर दिया, जैसे तुमने कहा था, लो देख लो सबको। इसके अलावा प्रथम अध्याय में भगवान का और कोई वचन नहीं। तो प्रथम अध्याय एक तरीके से भूमिका है, किस परिप्रेक्ष्य में, किस मनोभाव के अंतर्गत गीता जी का उपदेश हमको प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का नाम ही है सांख्य योग, जिसको हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने और समस्त संतों ने माना कि हमारे शास्त्र दो मार्ग प्रधान हैं। द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति च निवृत्ति च, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, ये दो प्रकार का धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण वाला और निवृत्ति लक्षण। तो दूसरे अध्याय में जिसका नाम सांख्य योग है, कुल 72 श्लोक हैं, उसमें निवृत्ति लक्षण धर्म का निरूपण है। 10 श्लोकों में तो अर्जुन की मनस्थिति का निरूपण है प्रारंभ के 10 में, और उसके बाद फिर 20 श्लोकों में सीधे आत्मस्वरूप का निरूपण है, और उसके बाद 23 श्लोकों में फिर किस प्रकार से स्वधर्म का पालन करना चाहिए उसका निरूपण आएगा, और अंत में 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के लक्षण का निरूपण आएगा। बीच में प्रश्न भी है अर्जुन का एक श्लोक अर्जुन का प्रश्न माना जा। तो इस प्रकार से जो द्वितीय अध्याय का विषय है वो पूरा का पूरा निवृत्ति प्रधान है, सांख्य योग नाम हुआ। अगर ऐसी साधना करे तो साधक स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तीसरा जो अध्याय है वो प्रवृत्ति प्रधान हो गया, कर्मयोग नाम है कर्मयोग। जो शास्त्र का हमारा दो मार्ग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो प्रवृत्ति लक्षण का वर्णन आएगा तीसरे अध्याय में, जिसमें प्रारंभ में 2 श्लोक में तो अर्जुन का प्रश्न होगा, और बाद में भगवान के उत्तर हैं। बीच में अर्जुन का प्रश्न और एक आता है। कुल 43 श्लोकों का यह जो तीसरा अध्याय है, इसमें कर्म करना ही चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग पर जाओ तो कर्म करना ही चाहिए। और क्यों कर्म करना चाहिए उसके कुल 8 हेतु बताए हैं। तीसरे अध्याय में कुल 8 हेतु बताए हैं। तो इस प्रकार से
इस कारण से कर्म करना चाहिए, इस कारण से कर्म करना चाहिए, इस कारण से कर्म करना चाहिए, और कुल ये 8 हेतुओं के द्वारा सिद्ध करते हैं कि कर्म तुमको करना ही चाहिए। और जब तुम इस प्रकार से कर्म करोगे तो कर्म करते करते ही तुम्हारे भीतर इस कर्म संन्यास की अवस्था को प्राप्त होगा। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। और हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो हमारा इस बार विचार का विषय है। हम तीसरे अध्याय पर चिंतन पहले कर चुके हैं, तो चतुर्थ अध्याय का जो हमारा विचार का चिंतन का विषय है, हम लोग इस बार चौथे अध्याय पर चिंतन करेंगे। थोड़ा एक इसके विषय पर नजर डालें। चतुर्थ अध्याय गीता जी का, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब यहाँ ज्ञान शब्द भी है, कर्म शब्द भी है और संन्यास शब्द भी है, तीनों शब्द है। तो इसका जो संगति लगाएंगे, ज्ञानेन कर्म संन्यासः, ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञानेन, इसको अलग अलग करके नहीं देखना है, ज्ञान अलग, कर्म अलग, संन्यास अलग, ऐसा नहीं है, यहाँ पर समास है। तो ज्ञानेन कर्म संन्यासः इति, ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान के द्वारा हमारे भीतर ऐसी समझ पैदा हो, ऐसा बोध पैदा हो, जिस ज्ञान के द्वारा हम इस कर्म संन्यास की अवस्था को प्राप्त करें। क्योंकि प्रत्येक प्रवृत्ति हमको निवृत्ति मिले जाती है, प्रत्येक जीवन की क्रिया हमको एक समय पर निष्क्रिय अवस्था में ले जाती है। अगर आप पांव से गमन रूपी क्रिया करते हो, गति करते हो, तो वह पांव से चलना भी एक समय पर आपको रोकना पड़ेगा। जब अपने मित्र के घर पे पहुंच गए, अपने दफ्तर पहुंच गए, तो अब वो पांव से चलने रूपी जो क्रिया थी, जब लक्ष्य पर पहुंच गए तो रोक देना पड़ा। वाणी से बोल रहे हो, बात पूरी हो गई तो रोकना पड़ेगा। तो प्रवृत्ति हमेशा हमको निवृत्ति मिले जाती है। जो प्रवृत्ति तो करे और निवृत्ति को न जाने, किस समय हमको छोड़ना है उस अवस्था को न जाने, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति अभी ठीक ठीक सत्संग श्रवण नहीं किया। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो लोग ये दोनों को ठीक ठीक समझ लेते हैं, समझना उन्होंने सत्संग किया, उन्होंने विचार किया। तो हमको हमेशा सारी प्रवृत्ति हमको निवृत्ति के जगह पर पहुंचाती है। तो ऐसी समझ हो, ज्ञानेन, ऐसी समझ हो। ऐसी कौन सी समझ है जिससे हमारे जीवन के समस्त कर्मों का संन्यास हो जावे? उसी का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। शब्द है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, उस समझ के द्वारा हमारे जीवन के समस्त कर्म का संन्यास हो जाए। ये जो चतुर्थ अध्याय है, इसमें थोड़ा समझना, ये चूंकि इसमें मुख्य रूप से 4 इसमें विषय हैं, इसमें प्रधान रूप से 3-4 विषय हैं जिनका इसमें निरूपण है। बहुत ही विशिष्ट अध्याय है, बहुत विशिष्ट अध्याय है। और सबसे पहले तो इसी अध्याय में भगवान के और हमारे सनातन धर्म के अवतारवाद का निरूपण आता है। वह जो एक परम ब्रह्म है, एकम सत विप्रा बौधा वदंती, वह परम सत्य सच्चिदानंद ब्रह्म जो अंतर्यामी है, जो सर्वत्र है, वह जब कभी उसका भाव हुआ वह प्रकट होता है, अवतार भी लेता है। अवतार लेकर के हमारे जैसे ही वह व्यवहार भी करता है। यह जो अवतारवाद का सिद्धांत है वो सब लोग मानने नहीं है, सभी लोग मानते नहीं।
हमारे सनातन धर्म में भी कुछ शाखाएं हैं जो नहीं मानती, लेकिन चतुर्थ अध्याय में जो पहला सिद्धांत है जिसका निरूपण है अवतारवाद का, दूसरा जो मूल सिद्धांत है, हम जब प्रसंग आएगा तो उस प्रसंग में विचार करेंगे। दूसरा सिद्धांत है इस चतुर्थ अध्याय में पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म का वैसे दूसरे अध्याय में कई लोग पुनर्जन्म का विचार वहाँ करते हैं जहाँ पर कहा वासांस जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी, जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, ऐसे इस शरीर को छोड़ करके वो नया शरीर धारण कर। वहाँ पर पुनर्जन्म को लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रतिपाद्य विषय पुनर्जन्म नहीं है। उस प्रसंग में जो प्रतिपाद्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय वह है आत्मा का अविकारी स्वरूप, निर्विकार तत्व। वहाँ आत्मा निर्विकारी है, अविकारी है, आत्मा स्वरूप में निश्चेष्ट है, ये वहाँ का प्रतिपाद्य विषय है। वहाँ का प्रतिपाद्य विषय पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस चतुर्थ अध्याय में थोड़ा सा पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है कि यह जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर के और बार बार जन्म लेता है। ये दूसरा सिद्धांत अवतारवाद का सिद्धांत, दूसरा पुनर्जन्म का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत इसमें हमको प्राप्त होता है इस चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत, जिसको बड़ा विवादित विषय माना जाता है। आजकल के समय में तो बहुत ज्यादा विवादित विषय है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चार वर्णों की रचना मैंने किया, मेरे द्वारा की गई। वर्ण आश्रम की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई। कैसे की गई? गुण और कर्म के अनुसार मैंने किया है। माया सृष्टम मेरे द्वारा की गई। हाँ, यह जो वर्ण आश्रम व्यवस्था का निरूपण है यहाँ पर संक्षेप में है, लेकिन यहाँ सिद्धांत रूप में चारों वर्णों का निरूपण किया गया। जैसे कि हमारे वेद में आएगा पुरुष सूक्तम में कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ओरो तदस्य अद्वैश्यः पदभ्यागुम शूद्रो अजाय। तो उस सिद्धांत का यहाँ पर निरूपण किया गया। वैदिक सिद्धांत को भगवान ने यहाँ पर वर्ण आश्रम व्यवस्था को लिया। यहाँ पर गीता जी में इसका जो विस्तार में जो लक्षण हैं, किस वर्ण वाला कैसे व्यवहार करता है, किस वर्ण वाला कैसे कार्य करता है, इसका विस्तार करेंगे भगवान 18वें अध्याय में जाके। ब्राह्मण का ऐसा ऐसा व्यवहार होगा, क्षत्रिय ऐसा ऐसा व्यवहार करेगा, वैश्य ऐसा ऐसा व्यवहार करेगा, उसका अपना ऐसा ऐसा कर्म होगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा, ऐसा 18वें अध्याय में विस्तार होगा। लेकिन यहाँ पर वर्ण आश्रम व्यवस्था का सिद्धांत निरूपित किया गया है इस चौथे अध्याय में। और चौथा जो प्रधान विषय है इसमें, चौथा है यज्ञ की विधि। इस अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ का निरूपण किया गया है और यज्ञ करते ही रहना चाहिए। तीसरे अध्याय में भी थोड़ा यज्ञ का वर्णन आता है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, ऐसा तीसरे अध्याय में भी आएगा। लेकिन यहाँ पर 12 प्रकार से यज्ञ का निरूपण किया जाएगा और यज्ञ हमारे जीवन में होना ही चाहिए। तो ये 4 इस अध्याय के प्रधान विषय होंगे, मूल रूप से 4 विषय: अवतारवाद, पुनर्जन्म का सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था और यज्ञ की विधियां, यज्ञ के प्रकार। अब एक विषय, ये सबको हमको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात आई ना, सबको जानना चाहिए। अब इसमें एक चीज समझना, चौथे अध्याय में जैसे कहा कि ज्ञान कर्म संन्यास योग है, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास, तो इसमें ज्ञान की प्रधानता है।
एकमात्र जीवन का अगर लक्ष्य उद्देश्य है तो ज्ञान, एक ज्ञान की प्रधानता के द्वारा है। इसमें कैसे, तो कई जगहों पर इस अध्याय में स्वयं भगवान कहेंगे ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं अर्जुन, ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। इसे सर्वम कर्म, जितने कर्म हैं, अखिल कर्म, सारे कर्म, वो ज्ञान के द्वारा सबका सब समापन हो जाता है, सबका सब ज्ञान में जाके समा जाएगा। हाँ, इसी अध्याय में कहेंगे ज्ञान की विशेषता का। फिर कहेंगे एक ऐसी अग्नि है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेत। ज्ञान की अग्नि में सारे के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। ये जो जीव के जीवन में तमाम तरह के कर्मों का बंधन है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, फिर अविद्या, कामना, कर्म, फिर तमाम तरह के जो कर्मों का बंधन है, वो सब का सब इस ज्ञान की अग्नि में जाकर के भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए अर्जुन, ज्ञान ही सर्वोच्च है, ज्ञान ही प्राप्तव्य है। ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए, जो एक दृष्टि प्राप्त कर ले, ज्ञान की एक दृष्टि प्राप्त कर ले, उस ज्ञान से फिर उसको कभी कोई बंधन प्राप्त नहीं होता, कभी कोई बंधन नहीं प्राप्त होता। ज्ञान से मुक्ति, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, सत्य बात है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, तो वह ज्ञान ही प्राप्तव्य है। एक बिल्कुल आधार रूप समझ लेना इस चौथे अध्याय का कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान ही प्राप्तव्य है। इस बात का निरूपण इस चतुर्थ अध्याय में है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा हमको, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा हमको? अब समझ करके एक बात समझ में आई कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, मैं इस आत्मविद्या को प्राप्त करूं, ज्ञान को प्राप्त करूं, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको करना क्या होगा, उपाय क्या है? तो इसका दो उपाय, एक बहिरंग और एक अंतरंग, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बाहर से आपको क्या करना है और भीतर क्या करना है। तो इसी अध्याय में देखो, ज्ञान के लिए भगवान बाहर से विधि बताएंगे। ये बहिरंग साधन, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिनः। ये बहिरंग साधन हो गया। ज्ञान चाहिए तो क्या करो, क्या चाहिए? ज्ञान। उपाय क्या है? बोले संत के पास जाओ, प्रणिपातेन प्रणिपात करो, परिप्रश्नेन जिज्ञासा व्यक्त करो, सेवा के द्वारा, और जब उनका मन होगा, उनके भीतर वह करुणा का उद्रेक होगा, तो आपको उपदेक्ष्यन्ति, आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये बहिरंग साधन है। ज्ञान के लिए जरूरी बहिरंग साधन, बाहर से आपको जाना है और ऐसा करना है, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी चतुर्थ अध्याय का पूरा एक बार थोड़ा विहंगा अवलोकन है। उसके बाद अब आप गुरु जी के पास तो पहुंच गए, गुरु जी के पास पहुंच गए। हो सकता है जो पढ़ाते हैं वहां पर, जो स्वाध्याय कराते हैं वहां भी बैठ जाते हैं, वहां भी बैठ जाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो जो हमारी उस तत्व की समझ को ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि में कोई न कोई तर्क वितर्क है। अगर तर्क वितर्क है, गुरु जी ने चाहे बात जितनी बढ़िया कही हो, शिष्य कई बार कहता है बात तो जमी नहीं कुछ। गुरु जी ने कहा संसार से वैराग्य प्राप्त करो। अरे महाराज, दुनिया कैसे छोड़ी जाए? हाँ, अभी हमारे सामने बहुत सारे कर्तव्य हैं, जैसे कि काकभुसुंडी का और लोमस ऋषि का संवाद। रामचरितमानस में लोमस ऋषि तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और काकभुसुंडी बैठ करके मन में उसका कुतर्क करते हैं। अगर वह चित्त में निषेधात्मक वृत्ति चलती होगी तो संत के पास पहुंच करके भी उसको तत्व का बोध नहीं प्राप्त होगा। तो अंतरंग साधन क्या है? क्योंकि कुतर्क कहाँ है? भीतर।
असंभावना, संशय और विपर्य, ये 3 दोष होते हैं। ये तीनों कहाँ? भीतर हैं। तो वो भीतर जो ये दोष हैं, संशय आदि, उनको मिटाने के लिए अंतरंग साधन है श्रद्धा लाओ। इसी अध्याय में है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ये अंतरंग साधन है। तो ज्ञान का बहिरंग साधन ऐसा गुरु उपसदन, और ज्ञान का अंतरंग साधन आपका चित्त साधन चतुष्टय से संपन्न हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते। अब अगर ऐसा आपका बहिरंग साधन भी बन जाए और अंतरंग साधन भी बन जाए, तब आपके भीतर उस तत्व का बोध हो जाता है, परमात्मा का बोध हो जाता है, और जिस उपाय के द्वारा, जिस चिंतन के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से इतना ही विषय बताना था। हम लोग थोड़ा सा इसको भाष्य पढ़ेंगे, भाष्य के अनुसार ही विचार करेंगे। जो कुछ है संतों की अनुकंपा से, भगवान वेद व्यास जी की कृपा से, भगवान शंकराचार्य की करुणा से हम लोगों को प्राप्त है। तो हम लोग भाष्य के अनुसार ही चिंतन करेंगे। भूमिका लेते हैं भगवान भाष्यकार। हाँ, थोड़ा सा इसके मूल में एक भगवान भाष्यकार के भाष्य को पढ़ने के पहले एक पंक्ति पढ़ने का मन हो रहा है। देखो हम पढ़ते हैं, ये है, बहुत अच्छी लगी हमको नीलकंठाचार्य जी की। अध्याय द्वय उक्ते अर्थे अप्रमाण शंका मा भूत इति विद्या वंश संप्रदायम आत्मनश्चा ब्रह्म विप्रलंबकत्वादि निराशाय ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं च दर्शयति। छोटे से शब्दों में उन्होंने लिखा, छोटे से शब्द हैं, क्या कहते हैं? अध्याय द्वय, पूर्व में 2 अध्याय बताया, दूसरा और तीसरा। दोनों अध्याय में निवृत्ति लक्षण और प्रवृत्ति लक्षण का उपदेश कर दिया, सांख्य योग का और कर्म योग का। 2 अध्यायों में दोनों प्रकार के कर्म का, ज्ञान का निरूपण कर दिया। आपने बता तो दिया प्रभु, आपने बता तो दिया, लेकिन इसको हम प्रमाणित कैसे माने? हमारी प्रमाण बुद्धि स्वीकार नहीं कर पा रही है कि आपने जो बताया वही सही है, वही सही है। हाँ, अरे आपने कोई बात कह दी, किसी ने कोई बात कह दी कि ये दवाई खा लो, तो मैं क्यों खाऊंगा? किसी ने कह दिया कि इस चीज को ऐसा कर लो, तो क्यों कर ले? तो ये हमारे जो 2 प्रकार के मार्ग का निरूपण किया गया, उसमें अप्रमाण शंका माभूत, उसमें अप्रमाण रूपी शंका ना हो जाए, इसलिए आगे का जो यहाँ 4थे अध्याय में है, वो विद्या वंश संप्रदायम आत्मना, इस ज्ञान की परंपरा का, वंश परंपरा का, संप्रदाय परंपरा का निरूपण कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इस जब बता दिया जाता है कि इस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, इस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, ये अमुक से अमुक प्राप्त किया, तो जब उससे हमारे भीतर सुनते हैं तो भीतर श्रद्धा बढ़ जाती है, प्रमाण बुद्धि पड़ जाती है कि इसमें दर्जनों महापुरुषों ने इस चीज का ग्रहण किया है। तो ये आगे जो वंशावली आती है, ये प्रमाण की शंका ना हो जाए। दूसरे, कोई व्यक्ति अगर होता है, कोई व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, अब रिक्शा चलाने वाले ने ऐसी बात कही तो उस पर हमारा प्रमाण बुद्धि नहीं होगी। हाँ, तो क्या करें? साधारण व्यक्ति में 4 दोष हो सकते हैं ना, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करणापाटो, ये 4 दोष हो सकते हैं। एक साधारण सा आदमी है, उसको आकाश नीला दिखाई पड़ा, दिखाई तो पड़ा, भले है नहीं, लेकिन उसको दिखाई पड़ा आकाश नीला, तो उसका क्या है? भ्रम है। वो सड़क पर चला जा रहा था, रास्ते में उसको दिखाई पड़ा एक आदमी कोई बैठा है,
जब वहां पर रोशनी आई तब पता लगा वहां आदमी नहीं है, बल्कि वहां पर कोई झाड़ी है, ठूंठ है पड़ा हुआ है, एक स्थाणु है, तो उसका भ्रम हो गया। तो साधारण व्यक्ति के भीतर भ्रम की गुंजाइश होती है, भ्रम की गुंजाइश होती है। दूसरा प्रमाद, साधारण व्यक्ति है तो वो प्रमादी भी हो जाता है। हाँ, प्रमादम वै मृत्युम ब्रवीमि। प्रमाद माने समय पर वो विषय याद ना आवे, जिस समय याद आना चाहिए उस समय वो भी बात याद नहीं आई, जिस समय कार्य करना था उस समय कार्य किया नहीं, जिस समय बोलना था उस समय बोल नहीं पाया, बाद में याद आया। किस में? साधारण व्यक्ति में। कई बार आदमी कहेगा हमको उस समय ये बोलना चाहिए था। अरे उस समय बोलना चाहिए था तो उस समय बोले क्यों नहीं? वो समय तो बीत गया। बोले उस समय ध्यान नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रमाद हो गया। और तीसरा विप्रलिप्सा, कई बार अगर किसी साधारण व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसकी अभिलाषा से वो अपने हिसाब से कोई ना कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा। वो अपनी अभिलाषा से, अपने भीतर कोई चाह है। हम लोग अगर गंगा जी के किनारे जावें तो वहाँ गोदान कराएगा। गोदान के लिए गाय रखी हुई है, पंडा लोग गाय रख लेते हैं। कितना दक्षिणा दे करके गोदान कराना है ये निश्चित नहीं होता, एक बात निश्चित नहीं है। अब उसने इतना कह दिया, पंडा जी ने इतना कर दो, हम तुमको गोदान करा देते हैं। तब तक उसने कहा हमारे पास नहीं, हम जा रहे हैं, तो कहेंगे इतने ही में कर दो, कुछ नहीं तो इतने ही में कर दो। जब वहां पर कोई अभिलाषा है, चाह है, तो वहां सिद्धांत आपका सही नहीं होगा। विप्रलिप्सा। और कर्णापाठो, कर्णापाठो माने हमारे इंद्रियों में कोई दोष हो, इंद्रियों में कोई दोष हो। जैसे मोतियाबिंद का रोग हो गया तो हमारी इंद्री पर एक दोष हो गया। जब मोतियाबिंद हो गया तो हमको सब कोई दिखता नहीं। पीलिया का रोग हो गया तो हमको सब पीला पीला दिखता है। तो हमारी इंद्रिय के दोष के कारण हमको कुछ और दिखाई पड़ने लगे। तो साधारण व्यक्ति में ये 4 प्रकार के दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाठो। ये चारों दोष की संभावना होती है। ये जो पूर्व का सिद्धांत बताया प्रवृत्ति और निवृत्ति का 2 अध्यायों में, वो चारों प्रकारों के दोष से रहित है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए ईश्वर के सर्वज्ञता का निरूपण किया जाएगा। किसने इस ज्ञान का प्रारंभ किया? स्वयं भगवान ने, ईश्वर ने। कौन ईश्वर? जो सर्वज्ञ हैं। भगवान कहेंगे इस ज्ञान को हमने सबसे पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने फिर मनु को दिया। तो एक वंश परंपरा हो गई और दूसरे ईश्वर की सर्वज्ञता। वो सर्वज्ञ है, 4 दोषों से रहित है। इस बात को समझाने के लिए आगे का प्रसंग है। एक थोड़ा सा और हम देखते हैं। एक पूर्वाभ्याम अध्यायाभ्याम निष्ठाद्वय आत्मनो योगस्य गीतत्वात् वेदार्थश्च समाप्तत्वात् वक्तव्य शेष अभावात् युक्त योगस्य कृत्रिमित्व आशंका निवृत्तये वंश कथन पूर्विकाम स्तुतिम भगवान उक्तवान इत्याह। देखो कुछ बातें हैं, आज हम समझ लेते हैं। पूर्वाभ्याम अध्यायाभ्याम, पूर्व में जो 2 अध्याय पढ़ा दिया भगवान ने, बता दिया 2 अध्याय, सांख्य योग और कर्म योग। दोनों अध्याय में निष्ठा द्वय आत्मनो योगस्य गीतत्वात्, 2 प्रकार की निष्ठा का निरूपण कर दिया भगवान ने। 2 प्रकार की निष्ठा तीसरे अध्याय में कहा था ना, लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। तो 2 प्रकार की निष्ठा का वर्णन कर दिया है। आगे जो शब्द प्रयोग करते हैं ये आनंद गिरी जी कहते हैं वेदार्थस्य च समाप्तत्वात्। ये 2 ही प्रकार की निष्ठा में सारा का सारा गीता ही नहीं, पूरा का पूरा वेद का सिद्धांत समाप्त हो गया। अब कुछ बाकी नहीं रहा। वेद भगवान जितना कुछ बताना चाहते हैं
शास्त्र जितना कुछ बताना चाहता है वो सब का सब ये 2 अध्याय में पूरी तरह से समझा दिया गया। वेदार्थस माने समस्त वेदों का जो तात्पर्य है, चारों वेदों का जो तात्पर्य है, पूरी गीता का जो तात्पर्य है, वो सब का सब ये 2 अध्याय में समाप्त कर दिया। वेदार्थश्च समाप्तत्वात्। हाँ, मूल यही है। अब अगर इतना कोई समझ ले तो बहुत बढ़िया, और इतना ना समझे तो और पढ़ते रहो, फिर और पढ़ते रहो, फिर तमाम तरह के शास्त्र आ जाएंगे सामने। वेदार्थश्च समाप्तत्वात्, वेद का जो तात्पर्य है बस ये 2 में, एक ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योग, बस 2 प्रकार की निष्ठा में। आगे कहते वक्तव्य शेष अभावात्, लो आगे कुछ बताने को बचा नहीं। वक्तव्य शेष अभावात्, अब आगे क्या कहा जावे, बताने का कुछ रहा ही नहीं। तो बस 2 ही चीज, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति, एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म निष्ठा, बस इतना है। कर्म निष्ठा वाला ऐसा करेगा वहां पहुंच जाएगा, ज्ञान निष्ठा वाला स्थित प्रज्ञ में पहुंच जाएगा। कर्म निष्ठा हमको तैयार कर देती है, बिल्कुल हमारे अंतःकरण को परिपक्व बना देती है, साधन चतुष्टय से संपन्न बना देती है, और ज्ञान निष्ठा हमको जीवन मुक्त का आनंद दे देती है। इतना ही है, इतना ही है। तो अब आगे कुछ बात तो है ही नहीं, कुछ बचे ही नहीं, कुछ बचे ही नहीं, सब का सब इतने में है। नहीं समझ में आता तो साल दर साल, 25 साल, 20 साल आप सुनते रहे। हाँ, लेकिन बात इतनी सी है। कह रहे युक्त योगस्य कृत्रिमत्व आशंका निवृत्त है। ये दोनों प्रकार की जो निष्ठा है इसमें बनावटीपन की बात ना आवे, कुछ बना करके बताए। कृत्रिमत्व माने कुछ जो है नहीं वो दिखाई पड़े। हाँ, कृत्रिम बनावटीपना, जैसा है वैसा ना दिख करके विपरीत दिखिए। हाँ, अब जैसे कोई अब स्टील का बर्तन है, उसको चांदी से जो है, उस चांदी से सिल्वर कोटेड कर दिया तो दिखाई पड़ता है चांदी, और है वो स्टील, तो कृत्रिम हो गया, बनावटीपना हो गया। तो ऐसा इसमें कोई बनावटीपन ना होवे, इसलिए वंश कथन पूर्विकाम, पूरे वंश कथा का, संप्रदाय का यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। श्री भगवान वाद। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा भाष्य, शंकर भाष्य देखना। यहाँ से आप लोगों को, ये तो मैंने वैसे जो है पढ़ा दिया एक यह अयम योगः अध्याय द्वयेन युक्तो ज्ञान निष्ठा लक्षणा सन्यासः कर्म योगोपायः यस्मिन् वेदार्थ परिसमाप्तः प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्मानः तम वंश कथनेन स्तौति श्री भगवान। करें यह अयम योगः, ये यह माने जो, अयम योगा, ये यह जो योग का वर्णन किया, यह जो योग का वर्णन किया गया, जो योग का निरूपण किया गया, कहाँ पर? अध्याय द्वयन, दोनों अध्यायों में, दूसरे अध्याय में 62 श्लोक में और तीसरे अध्याय में 41 श्लोक में, क्योंकि दूसरे अध्याय में 10 श्लोक में भूमिका थी और कुल 72 श्लोक हैं। 10 श्लोक में भूमिका थी और तीसरे श्लोक में 2 श्लोक में प्रश्न था शुरुआत में, बीच में एक प्रश्न और है। तो 62 और 41 श्लोक में जो भगवान ने उपदेश दिया, अध्याय द्वयेन युक्त, जो ये दोनों अध्यायों में भगवान ने उपदेश दिया, क्या दिया? ज्ञान निष्ठा लक्षणा सन्यासः। हाँ, ज्ञान निष्ठा लक्षणा, ज्ञान में ही निष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान में ही निष्ठा होनी चाहिए। कौन सा ज्ञान? विश्वविद्यालय वाला ज्ञान नहीं। हाँ,
प्रोफेसर वाला ज्ञान नहीं। वो पढ़ लिख लेता है और फिलॉसफी पढ़ाता है, लेकिन जीवन में त्याग की वृत्ति ही है नहीं, जीवन में त्यागने का बल नहीं है। तो कैसा? ससन्यास। देखो, ज्ञान निष्ठा लक्षणा ससन्यास, ये जीवन में बिल्कुल प्रतिदिन प्रति क्षण उसके भीतर हो। सबसे बड़ा बल त्याग का बल है। अगर कोई त्याग नहीं सकता तो समझना कि अभी उसने समझा नहीं। हाँ, त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनशु ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या। त्याग का तो ससन्यासा, ये जो ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में निष्ठा वही है। अब कोई बात बहुत करे कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, और त्याग की सामर्थ्य है नहीं, छोड़ने का उसके भीतर हिम्मत है नहीं, तो फिर अभी उसका केवल वाचिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, उसकी बुद्धि में समझ है, अनुभव में नहीं है। इसीलिए करें ज्ञान निष्ठा लक्षणा ससन्यासा, ज्ञान में निष्ठा है और त्यागने की सामर्थ्य के साथ सारे जगत को छोड़ सकता है। सारे जगत को समझ लिया मिथ्या है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम शून्यम शून्यम, कह के निकल जाते हैं। सब क्षणिक है, सब दुख पूर्व। तो ससन्यासा, तो ज्ञान निष्ठा लक्षणा ससन्यासा। अब देखो इसका उपाय क्या है? एक ज्ञान में निष्ठा कैसे प्राप्त होगी, त्याग का बल कैसे होगा? तो कर्म योग उपाय। कर्म योग अलग से दो, जैसे रेल की पटरी होती है ऐसे दो मार्ग नहीं है। ज्ञान का मार्ग अलग, कर्म का मार्ग अलग, कर्म योग अलग और ज्ञान योग अलग, ऐसा नहीं। कर्म योग उपाय, उस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए कर्म योग उपाय है, कर्म योग साधन है, और उस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होना साध्य है। हाँ, कर्म योग अलग से नहीं है कि हम तो ज्ञान मार्ग वाले हैं, हम तो कर्म योग वाले हैं, हम तो सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थ हैं, ऐसा अलग अलग नहीं। कर्म योग उपाय है, माध्यम है। यह कर्म योग हमको उस ज्ञान में पहुंचाने के लिए तैयार करता है। तो कर्म योग उपाय, तो दो ही लक्षण हो गया, दो ही निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। कर्म निष्ठा उपाय है और ज्ञान निष्ठा वहां पर हमको ले जाती है। ज्ञान निष्ठा केवल बौद्धिक ना होवे बल्कि वो हमारे अनुभव में भी होवे। सन्यासा। अब आगे कहते हैं यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्त। इसी बात को पूज्य आनंद गिरी जी ने विस्तार में लिया। यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्ता, इसी में, यस्मिन इन्हीं दोनों निष्ठा में, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। कर्म निष्ठा उपाय है, कर्म योग उपाय है, ज्ञान योग वहां ले जाता है हमको आगे तक। कर्म योग ले जाएगा, ज्ञान योग परमात्मा तक पहुंचाता है। इसी में सारे वेदों के अर्थ का परिसमाप्ता, पूरा सारा वेद का अर्थ इसी में आ जाता है। पूरा का पूरा शास्त्र वेद इसी में समा गया। परिसमाप्ता कौन सा? फिर से भगवान भास्कर कहते हैं प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणाश्च। जो एक प्रवृत्ति लक्षण और एक निवृत्ति लक्षण, जो वेदों का सारा भाव है उसी को गीतासु च सर्वासु अयम यो योगो विवक्षिता भगवत। इस गीता में, गीतासु गीता जी के अंतर्गत, श्रीमद् भगवत गीता जी में सर्वासु एक ही जगह पे नहीं, पूरी गीता के अंतर्गत, मतलब दूसरे अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक पूरी गीता के अंतर्गत इन्हीं विषय का अयम यो योग, यही दोनों योग, कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा, और कर्मनिष्ठा उपाय है और ज्ञान निष्ठा हमको परमात्मा तक ले जाती है। कर्म निष्ठा तैयार करके ज्ञान निष्ठा में, ज्ञान निष्ठा परमात्मा से जोड़ती है। अयम यो योगो विवक्षिता, यही बात भगवान ने बार बार बताया। विवक्षिता माने भगवान के व्याख्यान की इच्छा, भगवान बताना यही चाहते हैं। पूरी गीता में भगवान यही बताना चाहते हैं कि कर्म योग उपाय है, कर्म योग हमको ज्ञान योग में पहुंचाता है और ज्ञान योग परब्रह्म परमात्मा से मिला देता है। ये है इसकी विवक्षा।
यहाँ अब अगर कोई तिलक महाराज की गीता देखे तो कहेगा नहीं, गीता में तो कर्मयोग की बात कही गई है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। केवल दो ही मार्ग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ज्ञान निष्ठा और कर्म, 2 ही मार्ग हैं और कोई तीसरा नहीं। अगर कोई भक्ति की बात कहे तो भक्ति भी उसी कर्म निष्ठा के अंतर्गत आ जाएगी। भक्ति भी अंतरंग कर्म है, यज्ञ बहिरंग कर्म है, भक्ति अंतरंग कर्म है, मानसिक कर्म है। तो ये 2 ही प्रकार की निष्ठा है, यही भगवान कहते हैं। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मनवाना, भगवान ने समझ लिया। मनवाना माने भगवान ने मान लिया कि पूरा वेद का तात्पर्य हमने बता दिया। परिसमाप्तम, पूरा का पूरा हो गया, जो कहना था कह दिया, जो बताना था बता दिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। पूरा वैदिक सिद्धांत को खोल करके मैंने बता दिया। अब तम वंश कथनेन स्तुति, अब ये स्तुति है, वंश परंपरा का निरूपण करने के द्वारा आगे की स्तुति है। यहाँ पर अब भगवान ने जहाँ पर भी अपने उपनिषद में भी वंश परंपरा का निरूपण होता है तो एक प्रकार से वहाँ पर ग्रंथ का समापन माना जाता है। जब इन ऋषि ने इनको प्रदान किया, अमुक ऋषि ने अमुक को प्रदान किया, अमुक ऋषि ने अमुक को प्रदान किया, इसका मतलब वहाँ पर ग्रंथ एक प्रकार से परिसमाप्त होता है, पूरा का पूरा होता है। तो आगे जो वंश की स्तुति करते हैं, इसकी स्तुति के माध्यम से भगवान एक प्रकार से पूरे सिद्धांत का समापन करते हैं। इसके बाद फिर अर्जुन का कोई प्रश्न आ जाएगा, फिर भगवान उसका उत्तर देंगे और इस प्रकार से आगे का प्रसंग चलेगा। लेकिन पूरा का पूरा श्रीमद् भगवद गीता, हमारा वेद, सबका मूल सिद्धांत इसी में समा गया। 2 निष्ठाएं, एक ज्ञान की और एक कर्म की, 2 निष्ठाएं, और दोनों निष्ठाओं का प्रतिपादन पूर्व के 2 अध्याय में कर दिया गया। द्वितीय अध्याय में ज्ञान निष्ठा का और तृतीय अध्याय में कर्म निष्ठा का। जो कर्म निष्ठा है वह उपाय रूप है, वह हमको शुद्ध करती है, हमारे मन को तैयार करती है और ज्ञान के मार्ग में पहुंचा देती है। जो ज्ञान निष्ठा है वो हमको अपने आत्म स्वरूप से जोड़ देती है और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। बात इतनी सी है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने 2 अध्याय में कह दिया। बाकी आगे की गीता में भी यही बात कही जाएगी। उसके अलग अलग तरीके हैं, समझाने का अलग अलग प्रकार है। भगवान ने स्तुति किया। हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरेक्ष्वा कवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरेक्ष्वा कवे ब्रवीत्। देखो, भगवान स्वयं बोले। श्री भगवान उवाच, स्वयं भगवान बोलते हैं। 3रे अध्याय का समापन हुआ, उसके बाद 4थे अध्याय का प्रारंभ। प्रश्न शुरुआत में नहीं है, भगवान स्वयं बोले। और क्या बोलते हैं? अब केवल वंश परंपरा का। इमम, इमम माने ये जो 2 प्रकार का मार्ग है, जो 2 अध्याय में मैंने बताया। इमम माने ये, इमम माने यह, सीधा सीधा। कौन सा? यह जो अभी अभी मैंने बताया, सांख्य योग में और कर्म योग। यह
विवस्वते योगम, इस श्लोक का अर्थ देखना। विवस्वते योगम, यह वैवस्वत सूर्य को, विवस्वान सूर्य को, सूर्य देवता को, यह जो हमारा ये सृष्टि के अधिष्ठात्र देवता जिनकी शक्ति से सारी क्रियाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं, उन वैवस्वत जो विवस्वान सूर्य हैं उनको योगम प्रोक्तवान, अहम प्रोक्तवान, इस योग को, इसको जो योगम है ना, इसको इमम के साथ, इमम योगम विवस्वते अहम प्रोक्तवान, इस योग को सूर्य देवता को हमने पहले प्रदान किया था। प्रोक्तवान माने मैंने पहले कहा था, सबसे पहले। एक शब्द पर और गौर करना है यहाँ पर योगम शब्द ये जो द्विवचन में नहीं है। द्विवचन में अगर होता तो योगो होता है ना, जैसे हम लोग पर बालका बालकौ ऐसे है ना। तो योगम माने ये द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन। इसके नीचे जो श्लोक आएगा दूसरे श्लोक में भी योगा शब्द वह एक वचन में होगा, तीसरे श्लोक में भी योगा शब्द आएगा वो भी एक वचन में होगा। तो यहाँ पर योग शब्द जो आ रहा है वो दो वचन में नहीं, दो नहीं बल्कि एक ही वचन में आ रहा है। योगम द्वितीया का एक वचन है, योगा प्रथमा का एक वचन। हाँ, तो योग कौन हुआ? एक हुआ, दो नहीं है। कहने का मतलब भगवान का है कि ये दो नहीं है। आपको दो लगता है कि कर्म का अलग है और ज्ञान का अलग। अगर दो कहना होता अलग अलग तो बिल्कुल इसको वंदे भवानी शंकरो, अगर हम ऐसा कहते वंदे भवानी शंकरो, दो वचन में बोले ना, भवानी को भी वंदन है और शंकर जी को भी वंदन है। ऐसा यहाँ एक ही है, एक ही है। इसीलिए पहले भी कहा था यह पश्यति सा पश्यति, जो इसको ऐसा समझता है, दो नहीं है। तो यह जो केवल आप वो क्रम है, ये हमको कर्म योग यहाँ ले आएगा, इसके बाद यहाँ तक यात्री को ले जाओगे। यह जो योग है, इस योग को मैंने पहले सूर्य देवता को बताया था। अव्ययम, जो अव्ययम शब्द है ना, ये अव्ययम शब्द यहाँ पर यह योग का विशेषण नहीं समझना। जैसे कई बार शायद लिख देंगे ये सनातन योग, कहीं कहीं पर ऐसा लिखेंगे सनातन योग को, अनादिकाल से चला आ रहा योग को, वो सही नहीं है। अव्यय माने जिसका फल अव्यय है, जिस योग के द्वारा उस तत्व को हम प्राप्त करते हैं जो अविनाशी है, जिस साधन के द्वारा वहां पहुंच जाते हैं नित्य तत्व में। तो अव्यय यहां पर फल का निरूपण कर रहा है, योग का विशेषण नहीं। जैसे सनातन योग, नित्य योग, ऐसा नहीं कर लेना है। तो इस योग को हमने सबसे पहले सूर्य देवता को प्रदान किया था, जिसका फल अविनाशी अव्यय है। नीचे की पंक्ति में विवस्वान मनवे प्राह, जो सूर्य देवता थे उन्होंने मनु को प्रदान किया, अपने पुत्र, उनके पुत्र मनु थे, उन्होंने मनु को प्रदान किया। और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान किया। और इस प्रकार से यह योग चलता चला आ रहा है, निरंतर चलता चला आ रहा है। भाष्य भी देख लेते हैं। इमम अध्याय द्वय, इमम शब्द का व्याख्यान करते हैं ऊपर। इमम अध्याय द्वयेन युक्तम योगम विवस्वते आदित्याय सर्गादो प्रोक्तवान अहम जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय। इमम, ये जो दोनों हैं अध्याय द्वयन, दोनों अध्याय में जो कहा गया, युक्तम योगम, जो योग बताया गया प्रवृत्ति और निवृत्ति, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का, इसको विवस्वते, विवस्वते के लिए कहा आदित्याय, सूर्य देवता को।
कौन सूर्य? सर्गादो, जो सृष्टि के प्रारंभ में हुए, जो सृष्टि के प्रारंभ में हुए उन सूर्य देवता को हमने यह ज्ञान दिया। इस पर थोड़ा सा विचार है, इस पर थोड़ा सा बढ़िया विचार है, हम देखते हैं। हाँ, अच्छा, क्यों सूर्य देवता को दिया? प्रोक्तवान अहम, क्यों आपने दिया? हम माने जगत परिपालयित्रीणाम, हम जगत का ठीक ठीक पालन होता रहे, सृष्टि का कार्य बिल्कुल सही सही होता रहे, ये हमारी अभिलाषा है। भगवान कहते हैं ये मैं चाहता हूं कि संसार का सारा कार्य ठीक ठाक हो चलता रहे। इसलिए अब चूंकि क्षत्रियों में थोड़ा बल होता है, क्षत्रियों में बल है, उस बल के अनुसार समाज को ठीक ठीक रखते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले एक क्षत्रिय वंश में बल और ज्ञान दोनों का मिश्रण होवे, जिससे समाज की व्यवस्था ठीक ठाक होती रहे। इसलिए हमने सबसे पहले सूर्य देवता को यह प्रदान किया, सूर्य देवता को यह प्रदान किया। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखो, तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। तेन योग बलेन, यहाँ पर ये जो दोनों योग बताया, कर्म और ज्ञान, ये दोनों से अगर क्षत्रिय युक्त होगा, बलेन युक्ता, तो समर्था भवन्ति, समर्थ होगा किस कार्य को करने में? ब्राह्मण की रक्षा करने में। अब ब्राह्मण बेचारा बैठा ध्यान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, और कोई राक्षस आके तलवार से उसको मार देवे तो यज्ञ खंडित हो गया। तो कम से कम क्षत्रिय को उस ब्रह्मत्व की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान राम उसकी ही रक्षा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण की रक्षा होती रहेगी, क्षत्रिय उनकी रक्षा करता रहेगा। ब्राह्मण के तेज से, उनके ज्ञान से सारा समाज बहुत अच्छी तरह से अपना अपना कार्य करेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये दोनों की रक्षा होती रहे, ब्राह्मणत्व की और क्षत्रिय, और उसके लिए भगवान ने क्षत्रिय को, ए सूर्य देवता को सबसे पहले बल ज्ञान दिया। करें ब्रह्म क्षत्र परिपालते जगत परिपालयितुम अलम। लो देखो, ब्रह्म क्षत्र, ब्रह्म ब्राह्मण, क्षत्र और क्षत्रिय, ये दोनों परिपालते, दोनों का ठीक ठीक अगर पालन होता रहे तो जगत परिपालयितुम अलम, तो सारे संसार का ठीक ठीक पालन हो जाएगा, सारा जगत बिल्कुल ठीक ठाक चल जाएगा। बस वही ज्ञान बल और क्रिया बल। ज्ञान बल है ब्राह्मणत्व और क्रिया बल है क्षत्रिय। क्रिया शक्ति क्षत्रियत्व, ज्ञान की शक्ति ब्राह्मणत्व, दोनों की ठीक ठाक रहे तो बढ़िया समाज चल जाएगा। अव्ययम अव्यय फलत्वात्, अव्यय शब्द का अर्थ किया अव्यय फलत्वात्, जिसका फल अव्यय है। ना ही अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम व्ययीति। करें इस अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य, ये जो सम्यक दर्शन रूपी निष्ठा है, यथार्थ तत्व का बोध है, इसका फल मोक्ष। ज्ञान निष्ठा का फल क्या होगा? कर्म निष्ठा उपाय है, कर्म निष्ठा ले गई ज्ञान निष्ठा में, ज्ञान निष्ठा का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष जिसका कभी खर्चा नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं होती, ना व्यय इति, उसमें कभी कोई कमी नहीं होती, इसलिए वह अव्यय है। इस ज्ञान निष्ठा से जो फल मिलता है वो अव्यय है। सच विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत। साचा विवस्वान और सूर्य देवता ने मनवे प्राह मनु को प्रदान किया। मनु इक्ष्वाकवे, मनु ने इक्ष्वाक रूपी अपने स्वपुत्राय अपने पुत्र को प्रदान किया, और इस प्रकार से ये ज्ञान की परंपरा चलती रही। हम लोग आगे बाद में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।